हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। इन सिंपल लैंग्वेज हम ये सीखेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे आपका पंपिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स सी कैसे हमारा ह्यूमन हार्ट पंपिंग का काम करता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें आप हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट चैम्बर, ओके, this is the first chamber, this is the second chamber, this is the third chamber and this is the fourth chamber। तो ह्यूमन हार्ट के हम 4 चैम्बर्स में डिवाइड करके इसकी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, ह्यूमन हार्ट का जो सर्कुलेशन है इसे आप पल्मोनरी सर्कुलेशन या आप इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें आपका लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है। हार्ट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम है ब्लड को पंप करना, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन। इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप दी O2 रिच ब्लड, ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड की पंपिंग करने का काम ये करता है। सो कैसे इसके अंदर पंपिंग होती है ये हम देखेंगे। देखिए, ह्यूमन हार्ट के ये 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दीज आर द 2 अपर चैम्बर्स, एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज आर द 2 लोअर चैम्बर्स। एज यू ऑलरेडी नो, राइट एट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये दोनों आपके एंट्री हॉल्स हैं। ये वो चैम्बर्स हैं जिनमें सबसे पहले आपका, ये हार्ट के वो 2 चैम्बर्स हैं जिनमें सबसे पहले आपका ब्लड जो है वो एंटर होता है। उसके बाद आपका ब्लड, आपके उनके जो 2 लोअर इन्फीरियर चैम्बर्स हैं उनमें वो ब्लड एम्प्टी होता है। सो लेट्स सी हाउ दिस ह्यूमन हार्ट एक्चुअली पंप आवर ब्लड। देखिए, ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय योर ऑर्गन्स, देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, लाइक अमोनिया, अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड उसमें से आपका एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि आपका हर एक ऑर्गन जो है आपका वो अपनी अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सो हर फंक्शन परफॉर्म करते समय उसे एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म कर रहा है और उसका एक प्रोडक्ट उसको निकल रहा है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ऑर्गन्स के लिए क्या है, ऑर्गन्स में जब CO2 रिच ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो अब उस ब्लड को प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपका वो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये देखिए, आपकी जो अपर बॉडी में CO2 रिच ब्लड होता है, उस CO2 रिच ब्लड को आपकी सुपीरियर वेना केवा जो है वो कैरी करके लेके आती है, और जो लोअर बॉडी में CO2 रिच ब्लड होता है उसको आपका इन्फीरियर वेना केवा कैरी करके लाती है। ये दोनों की दोनों, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवास जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन्स में से आती हैं। ये अपने इस CO2 रिच ब्लड की एंट्री करवाती हैं हमारे हार्ट के। सबसे पहले ये ब्लड जाता है आपके राइट एट्रियम में, आप देख सकते हैं। लेट मी टेक अनदर पेन। ये आपका राइट एट्रियम है। सबसे पहले आपका CO2 रिच ब्लड जो है आपके राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं उनमें क्या होता है, यहाँ देखिएगा, जो एट्रियम की वॉल्स होती हैं, राइट एट्रियम की जो वॉल होती है वो आपका करती है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो राइट एट्रियम की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जब राइट एट्रियम की वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है उस पर पड़ता है प्रेशर, वॉल्व पर पड़ता है दबाव, प्रेशर। ये जो वॉल्व है आपको दिखता है ये इस तरीके से, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसे। दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व की यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग होती है, ओके, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल ओपनिंग नहीं रखता। और यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग में भी इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, इसकी ओपनिंग होती है यहाँ से, यहाँ से। यानी कि ये वॉल्व तभी खुलेगा जब यहाँ से प्रेशर आएगा, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आएगा। ऊपर से प्रेशर आने के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो राइट एट्रियम की वॉल्व क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस वॉल्व पर प्रेशर पड़ता है। यहाँ इसका मैंने मैग्नीफाइड पिक्चर दिखा रखा है, देखिएगा। यहाँ पर समझ लीजिए ये है आपका अपर चैम्बर एट्रियम, ये है वॉल्व, और ये है आपका लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में हमारा ये प्रेजेंट है वॉल्व। इस वॉल्व का काम होता है ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स दी बैकफ्लो ऑफ ब्लड।
सो ऊपर से प्रेशर पड़ने पर वॉल्व की ओपनिंग होती है और सारा का सारा ब्लड जो है वो खाली हो जाता है और कहाँ आ जाता है, आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। यहाँ देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए। सो सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा, आपका CO2 रिच ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा। सो जब आपका राइट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस टाइम पे राइट वेंट्रिकल्स जो है वो आपका कंप्लीट रिलैक्सेशन कर रहा होता है, ताकि वो आपका मैक्सिमम ब्लड का एकोमोडेशन कर सके। सो रिलैक्सेशन करता है और उसके बाद सारा सारा ब्लड आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल की वॉल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वेंट्रिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अब पड़ता है आपका इस वॉल्व पर प्रेशर। इसका नाम है सेमी ल्यूनार वॉल्व। सेमी ल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट रहता है हमारी आर्टरीज में। इस वाली आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द pulmonary artery. Pulmonary artery is the exceptional artery which carries CO2 rich blood. The normal arteries always carries oxygenated blood, but this is the exceptional artery. ये पल्मोनरी आर्टरी करती है CO2 रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। जब ये वॉल्व आपका ऊपर से इस पर प्रेशर पड़ता है, ब्लड यहाँ से प्रेशर डालता है, वॉल्व ओपन होता है, ब्लड आपका एम्प्टी हो जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है, ये देख सकते हैं आप, कैरी करके ये लेके जाती है आपके लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर आपका क्या पहुँचता है, देखिए मैं ये दिखाती हूँ आपका, ये है आपका ब्लड, एक सेकेंड यहाँ बना देती हूँ, ये है आपका ब्लड, ओके, और ये है आपका लंग्स। क्या होता है, लंग्स के अंदर जो आपकी एल्वेलाइज हैं उनमें ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड ज़्यादा होता है, और जो आपका ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है उसमें CO2 रिच ब्लड ज़्यादा है। अब क्या होता है, जैसे ही ये ब्लड आपका लंग्स में जाता है थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स के अंदर मौजूद O2 की अमाउंट ज़्यादा और ब्लड के अंदर मौजूद CO2 की अमाउंट ज़्यादा से क्या होता है, एक पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है। उस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से CO2 आ जाती है आपके लंग्स के अंदर और आपकी O2 चली जाती है आपके ब्लड के अंदर। अब जो आपका लंग्स है उसने क्या परफॉर्म कर दिया, उसने परफॉर्म कर दिया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हुआ, आपके ब्लड में यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसमें CO2 ज़्यादा थी, ठीक। अब आपके लंग्स से जो बाहर निकलेगा उसमें O2 ज़्यादा है। अब उस ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड को लेने का काम कौन करेगी, अब आएगी आपकी यहाँ से पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहती है चलिए जी मैं आपका ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करूंगी, ऑल्दो आई डो नॉट कैरी, वेन्स डो नॉट कैरी ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड। वेन्स का काम होता है CO2 रिच ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करना। जहाँ पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है वहीं पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है। ये आपका O2 रिच ब्लड की सप्लाई करती है। सो यहाँ से आपका ये दिस इज द पल्मोनरी वेन, ये जो मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है ये पल्मोनरी वेन का बना रखा है। सो पल्मोनरी वेन O2 रिच ब्लड को कैरी करके लेके आती है और आपके लेफ्ट एट्रियम में उसको एंट्री करा देती है। यहाँ पे आपका सारा O2 रिच ब्लड आपका एम्प्टी हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जब आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू O2 रिच ब्लड आता है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम लेफ्ट एट्रियम आपका कंप्लीट रिलैक्सेशन की फेज में होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपका रिसीव कर सके। आफ्टर फिलिंग ऑफ दिस एंट्री हॉल, अब आपका ये एंट्री हॉल आपका कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा और आपके इस बाइकस्पिड वॉल पर प्रेशर पड़ेगा। फिर बाइकस्पिड वॉल्व सेम आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरह है, यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग रखता है। ऊपर से दबाव पड़ने पर वॉल्व खुलता है, सारा ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में एम्प्टी होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका यहाँ पर जो सेमी ल्यूनार वॉल्व है उस पर प्रेशर पड़ता है। सारा ब्लड आपका वॉल्व की ओपनिंग की वजह से आपकी, दिस इज कॉल्ड एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, इस एओर्टा के अंदर आता है। दीज आर द ब्रांचेज, स्मॉल ब्रांचेज ऑफ एओर्टा। Through these small branches of aorta, the oxygenated rich blood goes to our major different body organs like eyes, liver, stomach, brain and the lungs and many more other organs. तो हमारे सारी बाकी organs में O2 rich blood की सप्लाई हमारे इसी aorta के थ्रू होती है। सो अब कुछ सीखने वाली बात है आपका, ह्यूमन के अंदर आपका हार्ट में जो ये सर्कुलेशन होता है इसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपका लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 आपका ब्लड में आ जाती है और CO2 जो है वो आपके लंग्स के एल्वेलाई में चली जाती है, जिसको आप एक्सेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हमारे ह्यूमन हार्ट में होने वाले इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन कहने का कारण ये है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड जो है आपका वो 2 बार एंटर करता है। एक बार एंटर करता है वो राइट एट्रियम में,
दैट इज CO2 रिच ब्लड, और एक दूसरी बार आपका एक बार सारा ब्लड बाहर जाता है और उसके बाद आपका फिर से पल्मरी वेन के थ्रू फिर से वो आपके हार्ट के इस लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है। सो हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो 2 बार एंटर करता है, इसीलिए इस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को आप डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है, मैंने आपको ये 2 स्टेप्स में बताया कि पहले आपका राइट साइड ये फंक्शनिंग चलेगी और उसके बाद आपका ये चलेगा, बट इट्स नॉट लाइक कि पहले ये कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद ये होता है। ये जो दोनों के दोनों प्रोसेसेस चल रही हैं ये एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियस होता है। अपर 2 चैम्बर्स जो है आपका एक साथ आपका रिलैक्स करते हैं। जब ये दोनों रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लोअर 2 चैम्बर जो है वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो अपर 2 चैम्बर्स और लोअर 2 चैम्बर्स की जो मूवमेंट होती है, मतलब उनका जो वो सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वही हमारे हार्ट की एक कार्डियक साइकिल को बनाता है या उसकी एक सर्काइडन रिदम को बनाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हार्ट के अंदर आपका एक प्रॉपर हार्ट बीट निकल के आती है, एक प्रॉपर कार्डियक आउटपुट निकल के आता है और एक प्रॉपर कार्डियक रिदम निकल के आती है। और इस तरीके से आपका हार्ट जो है वो आपका ब्लड को पंप आउट करने का काम करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में वो ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्मरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। थैंक यू सो मच।